नमस्कार, आई एम अमित तिवारी। एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ कि आप अपनी क्षमता को पहचानें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ क्षमताएं होती हैं, परंतु उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की कला बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए आप जो कर सकते हैं करें, क्योंकि आपकी क्षमता का उपयोग जितना अधिक सदुपयोग करेंगे, सफलता मिलने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाएगी। चरक जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनको औषधि संग्रह करने का काम सौंपा गया था। कुछ दिन बाद उनको एक फोड़ा निकला। वो गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी से उन्होंने कहा कि मुझे एक फोड़ा निकला है। गुरुजी ने कहा कि इस औषधि के इसकी औषधि जाओ जंगल में ढूंढ लाओ। वो जंगल में निकल गए, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, फिर भी वो औषधि नहीं मिली। फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा कि वो औषधि आश्रम के पीछे है। तो चरक ने ऐसा ही किया और बाद में फिर गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, जब वह औषधि आश्रम के पीछे मौजूद थी तब आपने मुझे उसे खोजबीन के लिए क्यों भेजा? तो गुरुजी ने कहा कि शोध के लिए लगन की बहुत आवश्यकता होती है। मैं देखना चाहता था कि तुम में कितनी लगन है। इसलिए बुद्धिमान होना सबसे बड़ा वरदान है। आपकी कामयाबी के पीछे भी बुद्धि है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। यानी जिसको दुख देना है उसकी बुद्धि पहले भगवान हर लेते हैं। राजा नंद के पास तो सब कुछ था, लेकिन वो एक चाणक्य से क्यों हार गए? क्योंकि चाणक्य ने एक सही कार्य योजना के साथ नंद के ऊपर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठा दिया। रतन टाटा ने कहा है कि मनुष्य का अमीर होना उसके भाग्य पर नहीं बल्कि उसकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं, लेकिन क्या हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं? सिर्फ जयंती मनाने से कुछ नहीं होता है, उसका अनुसरण भी करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन संवार दिया और कुछ दे कर गए। आज हम समाज को क्या दे रहे हैं, बल्कि समाज से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रेरणा के साथ यदि हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो सबसे पहले आप ही उस गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे से रहिए। और गांव में रहते हैं तो गांव के लिए हित का कार्य करिए, शहर में रहते हैं तो शहर के लिए हित का कार्य करिए, प्रदेश के लिए हित का कार्य करिए, देश के लिए हित का कार्य करिए। छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। नरेंद्र मोदी क्या थे?
लेकिन आज तो वो देश के सर्वेसर्वा है, आप सब जानते हैं। उन्होंने भी बहुत बुरा दौर देखा है, लेकिन आज देश के शीर्ष पर पदस्थ हैं। वह उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनकी निष्ठा है। जनता ने भी स्वीकार किया, उनको उस पद पर बिठाया। तो ऐसा तो है, व्यक्ति की क्षमता छुपती नहीं है, छप जाती है। तो हमको छापना है, छुपाना नहीं। बस आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।